हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आज का जो टॉपिक है परिवार नियोजन यानी जनसंख्या नियंत्रण। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में धीरे धीरे जनसंख्या जो है हद से ज्यादा वृद्धि हो रही है। इसके 5 कारण हमने यहाँ पे दर्शाया है और प्रत्येक कारण में क्या क्या खामियां हैं, कैसे लोग नहीं समझ पाते हैं। और ये खास करके ये समस्या उन व्यक्ति में ज्यादातर आता है जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको ज्ञान के बारे में यानी इससे संबंधित उनको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है हमें क्या करना चाहिए। और अत्यधिक मात्रा में आप देखे होंगे लेबर या मजदूर किस्म के व्यक्तियों को जनसंख्या का वो तो 2 होते हैं और अपने जो है फील्ड टीम जो है क्रिकेट का टीम तैयार कर लेते हैं, इतने अधिक बच्चा पैदा कर देते हैं जैसे मानो कि बकरी का बच्चा हो। अब माना कि हमारी सरकार जो है नियोजन चलाई है हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन में हम दो और हमारे दो। लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है हमारे देश में और खास करके हम बिहार की बात करते हैं कि हमारे राज्य में जो है हम दो और हमारे अनगिनत अनेक, यानी कहने का मतलब यह है कि हम दो और हमारे आप गिनती कर लो, यही बात है ना। तो चलिए आज हम एक एक चीज समझेंगे। देखिए, हम दो और हमारे दो यानी एक लड़का और एक लड़की सबसे छोटा परिवार है, क्योंकि बच्चे जन्म देना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उस बच्चे के लिए आप उनके जीवन के लिए क्या करते हैं, उनको अच्छी किस्म की शिक्षा मिलने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चे पैदा कर दिए और ले जाकर छोड़ दिए, वो सरकारी विद्यालय में जा रहा है और खिचड़ी चोखा खा रहा है, बस यही पढ़ नहीं रहा है। उसके लिए कोई ढंग का प्राइवेट स्कूल में नामांकन होना चाहिए, उसके शरीर पर अच्छे वस्त्र होना चाहिए, इसके अलावा उनको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, फल का सेवन, दूध का सेवन और जो भी हम लोग अपने दैनिक भोजन में प्रयोग करते हैं जो भी पौष्टिक वस्तुएं इत्यादि सब मिलना चाहिए। लेकिन इत्यादि सब मिलने के लिए सबसे पहली चीज है कि आमदनी होनी चाहिए। आमदनी तो कुछ है नहीं, दिन भर क्या किए तो ईंट तोड़े, कहीं मजदूरी किए, रात कराए, जमा करके काम किए, फिर जो है अगले 9 मंथ बाद बच्चा, फिर उसके अगले 9 मंथ बाद बच्चा। इस प्रकार जो है 4 5 6 7 इस संख्या में बच्चे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, अच्छी शिक्षा मिल नहीं पाता और वो बच्चे आगे चल के बेरोजगार हो जाते हैं। और बेरोजगार होने के कारण जो है वही चोर बनते हैं, वही डकैत बनते हैं और वही हमारे समाज में एक प्रकार से अशुद्धि और गंदगी का कार्य करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक तो उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको समझ नहीं पाए। और खास करके हम देखेंगे, कह तो नहीं सकते हैं लेकिन आप देखेंगे हमारे मोहल्ले में भी है एक है जो किसी अलग संप्रदाय का है और उसके जो है 6 बच्चे हैं। एक पंचर साट रहा है, एक सेविंग यानी सैलून दाढ़ी बना रहा है, एक जो है रोड पे काम कर रहा है। किसी को और उम्र कुछ ज्यादा नहीं, बस 10 साल 12 साल 15 साल इस टाइप के इस उम्र के बच्चे के साथ इतनी घिनौना हरकत, कोई होटल में प्लेट मांज रहा है। तो ये सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग को जो है जनसंख्या नियंत्रण पे ध्यान देना चाहिए। और खास करके आने वाली पीढ़ियों को हम इस वीडियो के माध्यम से ये सूचना करेंगे कि कृपया इस वीडियो को पूर्ण देखें और इसी के तहत अपना आगे का जीवन निर्वाह करेंगे। क्योंकि बच्चे को जन्म देना बड़ी बात नहीं है, उनको जो है सही से राह दिखाना ये सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो कुत्ते भी जन्म दे देते हैं, कुत्ते के भी बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन सबके सब लावारिस होते हैं। लेकिन हम लोग तो इंसान है, हम लोग के अंदर समझ है, सोच है, बुद्धि है। तो हम लोग जो भी बच्चे को जन्म देंगे उसको एक सुदृढ़ राह पर ले जाकर छोड़ेंगे, ताकि आगे चल के समाज में अपने पिता माता का, अपने दादा का नाम जो है कलंकित न करे। तो देखिए इनमें जो है पहला जो टॉपिक है प्राकृतिक विधि यानी नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड आप जानते हैं बच्चे जन्म देने के लिए एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है, दोनों आपस में मिलते हैं यानी शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिर जाकर एक बच्चे का जन्म होता है। तो वो जो है प्राकृतिक विधि में आप जो है समय के अनुसार शारीरिक संबंध बनाए और जब आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए तो आप शारीरिक संबंध बनाना छोड़ दें। तो ऐसा तो नहीं है
कोई भी नहीं है कि जब उनके 2 बच्चे हो जाए तो वो शारीरिक संबंध बनाना छोड़ दे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसके बाद भी शारीरिक संबंध बनाएंगे, तो उसके लिए जो है हमारा सेकंड मेथड है यांत्रिक विधि यानी मैकेनिकल मेथड। अब मैकेनिकल मेथड में क्या क्या चीज है इसको देखते हैं। है शारीरिक संबंध बनाने से पहले जो है मैकेनिकल मेथड में आप शारीरिक संबंध बनाने से पहले पुरुष कंडोम का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आप गर्भ से स्त्री को जो है छुटकारा दे सकते हैं, यानी उनको बच्चा नहीं रुकेगा, बच्चा नहीं रहेगा। इसके अलावा जो स्त्रियां अगर प्रयोग करना चाहती है तो कॉपर टी, लूप, डायफ्राम, अनेकों सारे मैकेनिकल सिस्टम जो डॉक्टर के पास जाकर के आप उसको लगवा सकती है। या इसके अलावा भी कुछ ऐसे जो है यंत्र हैं जिनके द्वारा जो है बच्चे को रोका जा सकता है। प्राकृतिक विधि में अगर मान लीजिए कि 2 बच्चे हो गए और 2 बच्चे होने के बाद अगर हम फिर से शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो फिर एक तीसरा बच्चा भी होगा। अगर उस तीसरा बच्चा को नहीं रखना चाहते हैं तो आप एबॉर्ट कराइएगा। एबॉर्ट कराने में जो होगा, अगर अब किसी कारणवश 3 माह से अधिक समय लगा दिए, 3 माह से अधिक समय लग गया और वो बच्चा जो है दवा से किल नहीं होगा। जो बच्चा गर्भ में 3 महीने से अधिक होगा उसको दवा से आप नहीं मार सकते। रेयर केस में दवा का प्रयोग करते हैं लेकिन उसमें ज्यादा खतरा चांसेस रहता है, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाकर एबॉर्ट कराते हैं। जबकि भारत सरकार के द्वारा जो है ये कानूनन अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एबॉर्ट कराने के लिए आपको पता है कि अनेकों सारे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट जो है योनि के मुख्य द्वार से अंदर डालते हैं, बार बार जो उसको सफैया कराते हैं, धुलवाते हैं। इससे क्या होता है, गर्भाशय की जो पतली झिल्ली होती है उस पर खरोच आ जाती है और 2-4 बार गर्भपात कराए, एबॉर्ट कराए, उसके बाद धीरे धीरे वो गर्भाशय के अंदर जो है एक प्रकार से गांठ बन जाएगा और गांठ बनेगा तो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेगा और धीरे धीरे जो है वो एक बहुत ही विशाल कैंसर बन जाएगा। इसलिए 2 या 3 बार से ज्यादा एबॉर्ट कराना भी बहुत ही हानिकारक है। इसलिए जो है ये यांत्रिक विधि का प्रयोग करें। इसके लिए यांत्रिक विधि के प्रयोग के लिए कंडोम, कॉपर टी, लूप इत्यादि डायफ्राम का प्रयोग करते रहे ताकि जो है अनचाहे गर्भ से आपको छुटकारा मिल सके। तीसरा है रासायनिक विधि यानी केमिकल मेथड। कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनके सहायता से जो है हम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं? तो कुछ ऐसे होते हैं मेडिसिन होते हैं जो मेडिसिन को, जैसे कि आप अनवांटेड 72, आईपील वगैरह वगैरह बहुत सारे जो मेडिसिन आते हैं उसके सेवन से होता है। तो इसका मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। जो है रासायनिक विधि में आप बहुत सारे आप जानते भी होंगे, एक क्रीम आता है जो शीशन के मुख पे लगा दिया जाता है और उसके बाद उसे संभोग करने से क्या होगा, जो भी स्पर्म से शुक्राणु निकलेंगे वो डेड हो जाएंगे और जाकर बच्चे का निर्माण नहीं हो पाएगा। यानी अंडाणु तक पहुंचने से पहले शुक्राणु की मृत्यु हो जाएगी उस क्रीम के लगाने से। लेकिन उस क्रीम से इन्फेक्शन भी हो सकता है ग्रीवा नाल में, यहाँ पे ग्रीवा नाल में इन्फेक्शन हो जाए, या हो सकता है एलर्जी हो जाए, खुजली होने लगे शरीर में। बहुत सारी समस्याएं। मेडिसिन का प्रयोग करने से पहले उसको जांचना जरूरी है, क्योंकि मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी जो होता है बहुत ज्यादा होता है, वो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा घात पहुंचा सकता है। इसलिए डॉक्टर के सलाह से ही किसी भी प्रकार का मेडिसिन का प्रयोग करें। अपने मन से या किसी भी दवा खाना या दवा दुकान में जाकर के यूं ही मेडिसिन लेकर के खाना जो है बहुत गलत है। विधि है सर्जिकल विधियां। सर्जिकल विधियां में आप जानते हैं नसबंदी। इसमें क्या होता है कि फ्लैपियन ट्यूब को काट करके और यहाँ पे मोड़ करके बांध दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मोड़ करके बांध दिया जाता है। इस वाले भाग को इधर मोड़ करके बांध दिया जाएगा, इस वाले भाग को इधर मोड़ दिया जाएगा, इस वाले भाग को इधर मोड़ दिया जाएगा, काट दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है, और इसको मोड़ दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो अंडा बनेगा यूं ही एक निश्चित समय के बाद जो है ये डिस्ट्रॉय यानी खराब होकर के मासिक धर्म के अनुसार बाहर निकल जाएगा और जो पुरुष का स्पर्म यानी शुक्राणु होगा यूं ही जाएगा और यहाँ से फिर वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ अंडा तो मिला नहीं, यहाँ पे ट्यूब कटा हुआ है तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। यह एक सबसे बढ़िया मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड से थोड़ी परेशानी यह होती है कि जब सर्जरी हो जाता है तो स्त्री को जो है ज्यादा हेवी आइटम उठाने के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है, या किसी हाइट सीढ़ी पे चढ़ने में
डर बना रहता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ काम कर सकते हैं लेकिन कुछ हद तक, ज्यादा वजनदार वस्तुएं को वो नहीं उठा सकती है। तो ये हमारी सर्जिकल विधि, ये सर्जिकल विधि जो है मेल और फीमेल में भी होता है। फीमेल में यूं ही होता है कि जैसे मान मेल में 2 अंडा होता है और ये अंडे में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये जो है नसें जो है काट दी जाती है, जिससे जो है नहीं निकल पाता है, शुक्राणु नहीं निकल पाता है, जिससे से हम लोग अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम लोग सर्जिकल मेथड यही है कि ऑपरेशन द्वारा जो है उस नली को बंद कर दिया जाएगा जहां पे शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं। और 5वां पॉइंट है, 5th नंबर, सामाजिक जागरूकता। यानी आप अपने समाज में अगल बगल अड़ोस पड़ोस रिलेशन सगा संबंधी सभी किसी को अवगत कराए, बताएं परिवार नियोजन के बारे में, क्योंकि बच्चे ज्यादा पैदा करने से आपको हानि। मान लीजिए कि आपके पास 2 बीघा जमीन है, आपके 4 बच्चे हुए तो कितना जमीन होगा। अब वैसे तो नहीं है कि आजकल जॉब मिलना, सरकार के तो मालूम है कितना नौकरी दे रही है, सबको जॉब मिलना जो है मुश्किल है, तो फिर अपना खेती करके कैसे खाएंगे। इस प्रकार जो है भयंकर संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो है जनसंख्या नियंत्रण पे सबसे ज्यादा ध्यान दे। एक लड़का और एक लड़की काफी है, इतना, चाहे कोई एक लड़की। अभी तक देखिए जितने हमारे अभिनेता है अभिनेत्री है, वो क्या उनके पास 4-5 है? नहीं है, उनके पास 1 या मैक्सिमम 2 होगा। किसी भी अभिनेता का ले लेते हैं, क्यों? इनके पास पैसे की कमी है? नहीं, फिर ये समझदार है। और हमारे समाज में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो समझदार नहीं है, वेल एडुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जिसके कारण इतनी सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है ये सरकारी अस्पताल में, आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जा करके सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। बिहार सरकार, भारत सरकार ने अनेकों प्रकार की सुविधाएं दी है, ठीक है। इस सारी सुविधाओं को लाभ उठाइए और अपने आप को समझिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और परिवार नियोजन का पालन कीजिए, ठीक है। परिवार में मात्र हम 2 और हमारे 2 ही होने। तो हम बस इतना कहकर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक और पॉइंट कहना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अड़ोस पड़ोस अगल बगल में सभी किसी को बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोगों में जो है जागरूकता फैले, सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से समझें और परिवार नियोजन का पालन करें, ठीक है। अब विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।